So hi everyone, once again welcome back to the channel Engineering Express, and we are back with the 20th lecture of this tree series, and today we're gonna start with symmetric binary tree. So आज की क्लास में हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ टू चेक इफ अ ट्री इज सिमेट्रिक और नॉट. सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं. सो यार सबसे पहले हमको देखना है कि सिमेट्रिक बाइनरी ट्री बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो अगर मैं सिमेट्रिक बाइनरी ट्री की डेफिनेशन बताऊं क्या, कि दो ट्री सिमेट्रिक तब बोले जाते हैं, दैट इज टू ट्रीज आर सेड टू बी सिमेट्रिक जब जो दो नोड्स, जो लेफ्ट सब ट्री के नोड्स हैं और राइट सब ट्री के नोड्स हैं, वो सेम हो. दैट इज अगर हम उनके बीच में एक मिरर रखेंगे तो लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो राइट सब ट्री पे ओवरलैप करेगा. उसको क्या बोलते हैं अपन? सिमेट्रिक बाइनरी ट्री. आई होप तुमको इतनी डेफिनेशन समझ आई हो. मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर सपोज मेरे पास एक गिवन एक बाइनरी ट्री है, इसके ऊपर मैंने अगर एक मिरर रखा, ठीक है, अगर मैं रूट को सेंटर मान करके यहां पर एक मिरर रखता हूं, तो फिर जो लेफ्ट के जो मेरे सब ट्री और राइट सब ट्री है, अगर आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे तो इसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक बाइनरी ट्री. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई और क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये है मेरा क्या क्वेश्चन, सिमेट्रिक बाइनरी ट्री. गिवन अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज मिरर ऑफ इटसेल्फ दैट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स सेंटर. ठीक है, तो ये अपने को चेक करना होगा आज के क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक बाइनरी ट्री को, कि सिमेट्रिक बाइनरी ट्री होता क्या है. मैं तुमको बता दिया. ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लाया हूं तुम्हारे लिए. तुम देख के बताना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं. सिमेट्रिक की पहली क्या डेफिनेशन, कि दे लेफ्ट सब ट्री should overlap on right subtree if we put mirror at the center, that is root. ठीक है, अगर वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको अपन सिमेट्रिक बाइनरी ट्री बोलेंगे. इतनी डेफिनेशन समझ आ गई. ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली सिमेट्रिक को कैसे चेक करना है, कि ये गिवन बाइनरी ट्री सिमेट्रिक है कि नहीं. ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं. ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल के अंदर मेरे को एक बाइनरी ट्री गिवन है, इसको मेरे को चेक करना है कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, मैंने एक मिरर रखा बीच में. ठीक है, इसके बीच में मैंने एक एक मिरर रखा. ठीक है, सपोज ये मेरा एक मिरर है, तुम ऑब्जर्व करना है इसे. ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि वेदर ये मेरा सिमेट्रिक है कि नहीं. तो सबसे पहली कंडीशन ही क्या है, कि अगर मैंने मिरर रखा तो लेफ्ट सब ट्री जो है, जो लेफ्ट सब ट्री के जितने भी नोड्स है वो राइट सब ट्री के जितने भी नोड्स है उन पर ओवरलैप करना चाहिए. ठीक है, तो सपोज अगर मैं बी को इस पे ओवरलैप करूंगा, ठीक है, इसको इस पे ओवरलैप करा मैंने, इसको अगर मैं बी, इस वाले बी को, लेफ्ट सब ट्री के बी को इस वाले राइट सब ट्री के बी पे रखता हूं, तो क्या इस पे ओवरलैप कर जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ, ये वाला जो है ये इस पे ओवरलैप कर जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अब सी से सी पे देखते हैं. अगर तो ये वाले जो दो नोड्स हैं सी और डी, ठीक है, अब इनको देखते हैं. अब इनको देखेंगे क्या ये वाले नोड्स इस वाले नोड्स पे ओवरलैप कर जाएंगे जब अपन इनको यहां पे रखेंगे. मैं बोलूंगा हाँ, ये भी ओवरलैप कर जाएंगे, ये वाले जो नोड्स हैं. ठीक है, तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं मतलब जो बी है ये इसका मिरर फॉर्म कर रहा है यहाँ पर. अगर ये मिरर फॉर्म कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये गिवन जो बाइनरी ट्री है सिमेट्रिक है? हाँ भैया, ये गिवन बाइनरी ट्री मेरा क्या होगा? सिमेट्रिक बाइनरी ट्री. ठीक है, इतनी बात समझ आई.
ये मेरा क्या है, सिमेट्रिक बाइनरी ट्री। ठीक है, ऐसे ही अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। अब सपोज मेरे पास एक ये गिवन बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब मैं इसको वही वंस अगेन एक मिरर रखता हूं पहले बीच में। इसके बीच में मैंने क्या रखा, एक मिरर रखा। नाउ वी विल सी, अगर जो लेफ्ट, वंस अगेन सारे नोड्स को चेक करेंगे कि वो उसके दूसरे राइट लेफ्ट सब ट्री के जितने भी नोड्स हैं वो राइट सब ट्री के जितने भी नोड्स हैं उन पे ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बी पर आते हैं। ठीक है, क्या बी को अगर मैं इस वाले पे बी पर रखता हूं तो क्या ये ओवरलैप करेंगे आपस में? मैं बोलूंगा हाँ यार ये भी ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ध्यान से देखना क्या, कि जब मैं बी वाले, जो बी का यहां पर जो है लेफ्ट नोड वो है सी। ठीक है, जब मैं सी को यहां पर ओवरलैप करूंगा तो जो है मेरा सी, सी मेरा इधर आना चाहिए। ठीक है, जो ये वाला सी है, ये वाला जो सी है, ठीक है, इसको मेरे को इधर, इसको मेरे को इधर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे ये इधर आता ये वाला जो नोड है, ठीक है, तब मैं बोल सकता था क्या कि ये ओवरलैप कर रहा होगा इससे, लेकिन ये यहां पर नहीं आ रहा, उसके बजाय ये इधर आ रहा है ना। तो मतलब ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, और अगर ओवरलैप नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज सेंटर, तो ये मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा नॉट अ सिमेट्रिक। आई होप तुमको इतनी बात समझ आई है अभी तक, कि अगर ओवरलैप कर रहे हैं, अगर मैं सेंटर पे एक मिरर रख के रखूं, और जब दोनों जितने भी नोड्स हैं सारे ओवरलैप करेंगे तो उसको अपन सिमेट्रिक बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और अगर मैं तुमको बताऊं तो मिरर की हम सबको ही पता होता है, मिरर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। मिरर की एक क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर सपोज तुम मिरर के लेफ्ट में खड़े होगे, ठीक है, मिरर के तुम अगर लेफ्ट में खड़े होंगे, ठीक है, तो मिरर के अगर तुम लेफ्ट में खड़े होते हो, एक सेकेंड, हाँ, अगर मिरर के तुम लेफ्ट में खड़े होगे तो फिर तुमको जो अपनी इमेज है मिरर के अंदर वो राइट में दिखाई देगी, है ना। और सेम थिंग ट्रू है, अगर तुम मिरर के राइट में खड़े होगे तो मिरर के अंदर तुम्हें लेफ्ट के वैल्यू, जो लेफ्ट में इमेज दिखाई दे रही होगी। ये तो हम सबको मिरर की प्रॉपर्टी पता ही है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर इतनी बात क्लियर है, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, मैंने ये वाला जो एग्जांपल है इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, ये मिरर की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इस एग्जांपल में से ये जो गिवन रूट है इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया, इमेजिन, जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है, कि मैंने जो ये गिवन रूट है, जो ये गिवन रूट है इसको मैंने क्या करा, यहां से हटा दिया। हम्म, अगर मैंने सपोज मैंने जो गिवन रूट है इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अगर मैंने फॉर द टाइम बिंग इस गिवन रूट को हटा दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये जो जो दो नए जो बाइनरी ट्रीज है, ये मेरे पास जो इसके सब ट्री थे ये नए बाइनरी ट्रीज बन गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो ये नए बाइनरी ट्रीज बने, अब मेरे को चेक करना है कि ये आपस में सिमेट्रिक होंगे कि नहीं। ऑब्वियसली होंगे ही, क्यों, ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं कि ये भी आपस में सिमेट्रिक है ही। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर सपोज यहां पर मैं इस इधर लेफ्ट वाले सब ट्री को लेता हूँ, ठीक है, इधर मैंने लिया लेफ्ट ट्री को लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और इस साइड में लेता हूं, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस साइड लेके अपन राइट ट्री को लेंगे अपन। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, अगर मैं इसके अंदर रिकर्सिवली, लेफ्ट के अंदर रिकर्सिवली प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाऊं, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आएगा यहां पर रूट, देन लेफ्ट, देन लेफ्ट नोड आएगा, ठीक है, एंड देन राइट नोड। इतनी बात तुमको, होप तुमको क्लियर हुई होगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हमको पता है क्या, कि जो ये वाला जो ट्री है, ये वाला ट्री, ये इसका जो है ये इसका मिरर है, दैट इज ये इसके सिमेट्रिक है। अगर ये इसके सिमेट्रिक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आएगा मेरा पहले रूट ही आएगा, देन अगर यहां पे ये लेफ्ट है, लेफ्ट सब, तो यहां पे लेफ्ट है तो यहां पे जाके इसका ऑपोजिट बन जाएगा, दैट इज
यहाँ पे मेरे को ये राइट बन जाएगा, एंड यहाँ पर अगर ये राइट है तो यहाँ पर जाके मेरा ये लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, क्योंकि आपस में सिमेट्रिक और मिरर इमेजेस है। आई होप तुमको इतनी बात, बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ आ गई तो मेरे को अब अप्रोच की बात करना है कि मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं कि मेरे को प्रूव करना है कि ये मेरा गिवन बाइनरी ट्री सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यार अगर जो दो बाइनरी ट्रीज गिवन है, इन दो बाइनरी ट्रीज के अंदर मैं साइमल्टेनियसली ट्रेवर्सल्स लगाऊं, तो क्या मेरे को पता चल जाएगा कि साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करूं और हर एक नोड पे विजिट करूं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि ये गिवन बाइनरी ट्री सिमेट्रिक होगी कि नहीं? आई होप तुमको समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी अभी अपन देखते हैं। ठीक है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मैं साइमल्टेनियसली ट्रेवर्सल लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ इधर, साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करूंगा इसको। ठीक है, साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करूंगा यहाँ पर, एंड देन चेक करूंगा कि वेदर गिवन बाइनरी ट्री सिमेट्रिक है या नहीं। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। सबसे पहले सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को देखना है यहाँ पर लेफ्ट, सबसे पहले मेरे को यहां पर देखना होगा, सबसे पहले मेरे को यहां पर लेफ्ट देन राइट देन इधर भी वैसे ही देखना होगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले रूट लेफ्ट में देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाली ट्री है जो अपना, उसमें देखते हैं। सबसे पहले यहां पर मेरे पास जो है रूट पे देखना है। रूट यहाँ पे क्या है मेरे पास, बी। ठीक है, बी का मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि बी और जो राइट में जो बी नोड है रूट का, क्या वो आइडेंटिकल है आपस में? तो मैं बोलूंगा हाँ यार, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है, ये वाला जो सीन है ये मेरा हो गया सही। ठीक है, इतनी पार्ट मैंने समझ गया क्या, कि ये वाला दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। देन अब अगले पे आते हैं। देन बी, बी के बाद मेरे को क्या देखना है, बी के मेरे को इस ट्री में लेफ्ट में जाना है। ठीक है, मेरे को बी के इसमें किसमें जाना है, लेफ्ट में जाना है। अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे सी दिखेगा, और साइमल्टेनियसली मेरे को साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करना है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में जाऊंगा तो इस साइड कहाँ पे जाऊंगा, इस साइड में राइट में जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे राइट में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये सी नोड दिखेगा। तो क्या ये वाले जो नोड, दो नोड्स हैं, ये वाले जो दो नोड्स हैं, क्या ये आपस में सेम है, दैट इज आइडेंटिकल है? मैं बोलूंगा हाँ यार, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल। अगर ये आपस में आइडेंटिकल है तो ये वाला जो है, ये दोनों भी नोड्स आपस में सिमेट्रिक हो गए, है ना। देन वंस अगेन अब मेरे को जो ये जो सी नोड है, इसके मेरे को लेफ्ट में ट्रेवर्स करना होगा। ठीक है, अगर मैं इसके क्या करूंगा, सपोज मैं इसके लेफ्ट में ट्रेवर्स करूं, तो क्या लेफ्ट में मेरे पास कोई भी नोड गिवन है अभी तक? मैं बोलूंगा कोई भी नोड गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये नल है। ठीक है, ये आपस में क्या है, ये मेरा है नल। ठीक है, अब ये मेरा नल है, और साइमल्टेनियसली मेरे को यहाँ पे कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे मेरे को राइट में जाना होगा। राइट में भी यहाँ पर मेरा क्या है, नल। तो ये भी आपस में आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल है तो ये भी सिमेट्रिकल है। देन वंस अगेन मैं यहाँ पे कहाँ पर आऊंगा, मैं इसके लेफ्ट में देखूंगा, क्या लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी नोड है? नहीं भैया, कोई भी नोड नहीं है। देन इसके भी साइमल्टेनियसली में क्या आऊंगा, यहाँ पे लेफ्ट में आऊंगा, इधर मैंने राइट में आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई नोड नहीं है, दैट इज नल। ये भी आपस में आइडेंटिकल है, तो ये भी सिमेट्रिक है। तो ये वाला पार्ट मेरा नोड का हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। ये अभी तक अपन देख चुके हैं कि ये वाला सिमेट्रिक हो चुका है, बी सी भी सिमेट्रिक हो चुका है ना। अब देन मैं वापस आऊंगा यहाँ से, वापस में क्या करा, अब मैं इधर से मैं वापस आया बी पर। ठीक है, अब बी को तो ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। देन मैं क्या करूंगा, रूट लेफ्ट, अब बचा राइट, तो मैं कहा आऊंगा, अब मैं राइट पर आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे को कहां पर आना होगा, पहले बी पर, देन लेफ्ट में आना होगा यहाँ पर। जब मैं लेफ्ट में यहाँ पर राइट में आया और यहाँ पर लेफ्ट में आया, तो मैंने क्या देखा कि ये दोनों वंस अगेन, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है, ये दोनों आपस में है आइडेंटिकल, है ना। अब ये वाला जो बाइनरी ट्री है, ये दो नोड्स हैं, ये भी आपस में क्या आ गए, आइडेंटिकल। ठीक है, जब मेरे सारे जितने भी नोड्स हैं,
सारे के सारे आइडेंटिकल आ गए, दैट इज दोनों की दोनों आपस में सारे क्या आ गए, मिरर इमेजेस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस गिवन बाइनरी ट्री, सेट ऑफ बाइनरी ट्री इज अ सिमेट्रिक बाइनरी ट्री। ठीक है, होप तुमको इतनी बात समझ आ गई कि अपन ने सिमेट्रिक बाइनरी ट्री को कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे पहचाना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, ये था इस एग्जांपल में। अपने इसको वापस ही ले आते हैं यहाँ पे। तो होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब अगले एग्जांपल जो अपन ने देखा था उस पर वापस आते हैं। ठीक है, सेम मैं इसको यहाँ पर जो ट्रेवर्सल था, मैं इसको यहाँ पर इस वाले नोड पे अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ साइमल्टेनियसली। ठीक है, वन सबसे पहले कुछ नहीं, मतलब इसको थोड़ा फॉर द टाइम बिंग इसको तुम इग्नोर करना। ठीक है, अपन इन दोनों को ही देख रहे हैं अभी के लिए। सो देखो, सबसे पहले वन सेकेंड रूट, क्या रूट है यहाँ पर, क्या है आपस में आइडेंटिकल है। हाँ, ये दोनों तो आपस में क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देन मेरे को क्या करना है, इसके लेफ्ट में जाना है। इसके लेफ्ट में जब मैं जाऊंगा सी, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे को यहाँ पे कहाँ पे जाना होगा, राइट में। बट यहाँ पे राइट में तो कोई मेरा नोड है ही नहीं। अब कोई भी नोड है ही नहीं मतलब नल, और नल और यहाँ पे कोई भी नोड है, तो मतलब ये आपस में क्या हो रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं। और अगर आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं तो मेरे क्या है, ये है मेरा नॉट अ सिमेट्रिक बाइनरी ट्री। ठीक है, होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी कि हमको सिमेट्रिक बाइनरी ट्री होता क्या है और क्या नहीं होता है। इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी कि कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट ऑफ दिस। सो गाइस, नाउ लेट अस सी द कोड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं, अगर मेरे पास क्या है, एक इफ कंडीशन लगाता हूं। ठीक है, इफ कंडीशन क्या, कि अगर मेरा जो ट्री है, अगर ट्री है वो एम्प्टी हुआ, रूट है मतलब, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, मतलब सिर्फ रूट गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है, तो साइड डायरेक्टली मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, गिवन बाइनरी ट्री मेरा क्या है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, रिटर्न और मिरर। ठीक है, सबसे पहले कहा, रूट जो है वो लेफ्ट, देन रूट राइट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करता हूं, बूल। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि हर एक ट्री पे जाऊंगा और उन पे साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करूंगा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन अपने को चेक करना है, ठीक है, कि मिरर है कि नहीं हो। तो बूल आर मिरर। ठीक है, कहा, ट्री, सबसे पहले नोड 1 पे देखना है मेरे को, एंड देन ट्री, कौन से नोड पर, यहाँ पर नोड भी है, लिख देता अपन। ठीक है, ट्री नोड स्टार्ट ई टू। ठीक है, इतनी बात समझ है। देन उसके बाद क्या करूंगा मैं, देन अगर जो मेरा है T1 और T2 क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, T1 एंड T2 क्या है आपस में, आइडेंटिकल, देन रिटर्न T1 इज इक्वल टू T2, मतलब दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। रिटर्न T1 जो होगा वो मेरे T2 के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज अब मैं क्या करूंगा, चेक, इफ T1 की जो वैल्यू है उसको मैं चेक करूंगा, और क्या बोलते हैं, अगर T2 की जो वैल्यू है आपस में सेम हुए, देन अगर मतलब आप आपस में डिफरेंट हुए तो आपस में फॉल्स, तो क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, अगर आपस में इक्वल नहीं हुए देन रिटर्न फॉल्स।
देन रिटर्न। अब साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स करूंगा मैं इनको आपस में, मिरर, ठीक है। पहले क्या, अगर T1 जो है मेरा, उसको मेरे को लेफ्ट में ट्रेवर्स करना है, T2 जो है उसको राइट में ट्रेवर्स करना है, एंड T2 को राइट में ट्रेवर्स करना है, और मिरर होंगे कहाँ, तो देन उल्टा, देन उसके बाद T1 को कहाँ पर है इसका, T1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंड T2 जो होगा वो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये अपना है कोड पार्ट, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमारा कोड रन कर रहा है सही से, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं। सो हमारा कोड भी अच्छे से सबमिट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सो ये था कोड पार्ट, आसान सा था एकदम, ठीक है। सो आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन ने सिमेट्रिक बाइनरी भी देखा कि क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन बाइनरी ट्री सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए प्री ऑर्डर ट्रेवर्स से रिकर्सिवली लगाया मैंने, ठीक है, और साइमल्टेनियसली ट्रेवर्स किया। इतनी बात अगर तुमको समझ आ गई, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी क्या होगी तुम बताओ जरा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी होगी बिग O ऑफ, इसकी जो मेरी क्या होगी, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं वो होगा बिग O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी मेरी इसकी होगी बिग O ऑफ n, ठीक है। तो ये भी अपन ने बात कर ली। तो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, और वंस अगेन मचाते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस